मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर दे बारंबार जिनेश्वर दे। सूत्र बोलिए। उसमें तय है लेकिन तय तक नहीं बोलना है हमको, तय को आगे के साथ लेना है। मिश्राश चैक्षस तद्योने, अगर चैक्षस्त बोलेंगे तो फिर द्योने मतलब फिर वो जुड़ता नहीं, तद योनि, क्योंकि तत् योनि है, ये है शब्द। हाँ, तो मिश्राश चैक्षस तद्योने है, तद्योने। बोलिए आगे, आगे हो गए थे ना, तो बोलिए बुआ। बस इतने ही हुए थे, इतने ही हुए थे। देखिए अपने 35 नंबर सूत्र तक हो गए थे। जीवों के असाधारण भाव, फिर जीव का लक्षण, फिर जीवों के भेद प्रभेद, फिर इंद्रियां कितनी होती हैं, वो इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के भेद प्रभेद। इसके बाद में विग्रह गति में क्या स्थिति होती है, कब जीव अनाहारक होता है, कब आहारक होता है। उसके बाद में जन्म लेने पर क्या होता है, जन्म के कितने भेद हैं, योनियों के कितने भेद हैं, कौन से जन्म वाले कौन से जीव होते हैं। इतनी सारी बातें हमको पता लग गई, ये सारी बातें है ना। कितने भेद हैं, जन्म के कितने भेद हैं। कुछ अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, लाइट नहीं जलती क्या? जन्म के कितने भेद हैं, 3, सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात, ये 3 जन्म के भेद हैं। ये ध्यान रखना वरना थोड़ा मिक्स हो जाएंगे थोड़े दिन बाद ही। ये 3 इसके हैं, फिर 3 आगे हैं, इसलिए सम्मूर्छन जन्म, गर्भ जन्म और उत्पात जन्म। सम्मूर्छन जन्म किसे कहते हैं, बोलिए। जो आसपास के वातावरण से ग्रहण कराते हैं। हाँ, आसपास के वातावरण से पुद्गल परमाणु ग्रहण करके जो जन्म ले लेते हैं, शरीर धारण कर लेते हैं, वो कहलाते हैं माता पिता के बिना, वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। किनका होता है ये? 1 से 4 इंद्रिय तक तो नियम से ही सम्मूर्छन है। इसके अलावा पंचेंद्रिय तिर्यंच और पंचेंद्रिय मनुष्य भी सम्मूर्छन जन्म वाले होते हैं। नरक में मनुष्य तिर्यंच होते हैं क्या? मनुष्य नहीं होते सम्मूर्छन। नरक गति में मनुष्य होते हैं क्या? आप बोल रहे हो नरक गति और फिर बोल रहे हो मनुष्य। नरक गति में मनुष्य नहीं होते। नरक गति वाले जो जीव हैं उनको नारकी ही कहते हैं। मनुष्य नरक गति में नहीं होते। मनुष्य तो मध्य लोक में भी केवल 2.5 द्वीप है। अभी रचना आप लोग पढ़ोगे जहाँ भी पहले आ जाएगा कि 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, पूरे मध्य लोक में भी मनुष्य नहीं होते। तो मनुष्य एक अलग गति है, नरक एक अलग गति है, अलग हैं दोनों। तो सम्मूर्छन जन्म वाले केवल मुख्य रूप से तो सारे तिर्यंच होते हैं ज्यादा, और मनुष्य भी होते हैं। कहा है ना, बताया था ना, स्त्रियों के गुप्तांगों में जो होते हैं वो, उनकी आयु कितनी होती है सम्मूर्छन मनुष्यों की? श्वास के 18वें भाग, इतनी सी उनकी आयु होती है। दिखाई नहीं देते हैं। कोई आप किसी को सोचो ये सम्मूर्छन होगा, वो हम सब तो गर्भज ही हैं। सम्मूर्छन मनुष्य दिखाई नहीं देते।
तो वास्तव में सम्मूर्छन जन्म वाले जीव 1 से 4 इंद्रिय तक तो सारे तिर्यंश, 1 से 4 इंद्रिय तक के कौन है? देव है, मनुष्य है, नारकी है, तिर्यंश है? तिर्यंश ही है। तो वो तो सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंश भी सम्मूर्छन होते हैं। इसके अलावा कुछ मनुष्य भी सम्मूर्छन होते हैं। देव और नारकी सम्मूर्छन नहीं होते। गर्भ जन्म किसे कहते हैं? माता पिता के संयोग से जो जिनका जन्म होता है वो कहलाते हैं गर्भ जन्म वाले। किनका होता है गर्भ जन्म? पंचेंद्रिय तिर्यंशों का और मनुष्यों का गर्भ जन्म होता है। उत्पाद जन्म, उत्पाद जन्म किसका होता है? देवों और नारकियों का, जो ना वातावरण से पैदा हो रहे हैं ना माता पिता के संयोग से हो रहे हैं। उनके बिल और उनकी उपाद शैया होते हैं, वहीं से उनका जन्म होता है। गर्भ जन्म के कितने भेद हैं? गर्भ जन्म के कितने? हाँ, कौन कौन से? हाँ, जरायुज, अंडज, पोत। जरायुज, अंडज, पोता नाम गर्भ। गर्भ जन्म के 3 भेद हैं, जरायुज, अंडज और पोत। जरायुज यानी जिनका जन्म लेने पर शरीर एक झिल्ली में लिपटा हुआ होता है, जिसे जर या झेल बोलते हैं। तो वो सब मनुष्यों का और समझ लो पालतू जो पशु हैं उनका जन्म होता है, वो जरायुज कहलाता है। अंडज किसका जन्म होता है? जो अंडों से जन्म लेते हैं, यानी पक्षी वगैरह जो हैं वो कहलाते हैं अंडज। इसके अलावा पोत कि जो ना अंडे में जन्म लेते हैं ना जिनके कोई झिल्ली लिपटी होती है, जन्म लेते ही और वो खुले होते हैं, निकलती दौड़ना भागना चलने लग जाते हैं, वो कहलाता है पोत जन्म। वाइल्ड एनिमल्स का मुख्य रूप से ये जंगली जानवर जो होते हैं उनका ये पोत जन्म होता है। इस तरह से जन्म तक की बात अपनी यहाँ पर हो गई थी। अब अपने को देखना है कि जन्म लिया तो जन्म लेकर जो शरीर बना वो शरीर कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ शरीरों का स्वरूप और भेद यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर है 124। जब कोई जीव जन्म लेगा तो किसी न किसी शरीर को तो धारण करेगा ही, क्योंकि नए शरीर धारण करने को ही तो जन्म कहते हैं। जन्म की परिभाषा बता दी। जन्म किसे कहते हैं? विग्रह गति। विग्रह गति का जो काल है उसको जन्म नहीं कहते। विग्रह गति समझ में आता है ना अब सबको? विग्रह गति का मतलब क्या है? बोलिए आंटी, विग्रह गति का मतलब क्या है? जो आपको समझ में आया, कुछ समझ में आया था विग्रह गति के नाम से? नहीं, बोलिए। हाँ, यहाँ से मरे और दूसरी जगह जन्म लिया तो वो उसके बीच में जो भी टाइम लगा, और वो टाइम कितना लगता है? 1 समय या 2 समय या 3 समय से ज्यादा चौथा समय लगता नहीं। एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करने के बीच का जो समय है वो कहलाता है विग्रह गति। तो विग्रह गति का जो टाइम है वो जन्म नहीं कहलाता, वो तो विग्रह गति है। और विग्रह गति का टाइम पूरा होते ही कहलाता है वो टाइम जन्म। अब हो गया जीव का जन्म। तो नए शरीर को धारण करने को क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। तो ये शरीर क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। शरीरों का यह विवेचन 9 सूत्रों में संपन्न होगा, जो इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहला सूत्र पढ़ते हैं 36 नंबर का। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। बोलिए। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तेजस कार्मणानि शरीराणि। बोलिए बुआ। औदारिक, वैक्रियक, आहारक। तेजस कार्मणानि शरीराणि। 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 औदारिक, वैक्रियक,
औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारणानि शरीराणि 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 बोलिए आंटी आहारक आप बोल सकते हैं। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कारणानि शरीराणि। ये 5 शरीरों के नाम बताए हैं, करीब करीब याद है सबको। औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमण। शरीर का नाम है कारमण, कारमाण नहीं है, कारमण है। और वो संस्कृत की विभक्ति लगाने से कारमणानी, 5 है ना, इसलिए 5 को इकट्ठा करके विभक्ति लगाइए कारमणानी। तो पहले का नाम है औदारिक शरीर, फिर वैक्रियक शरीर, फिर आहारक शरीर, फिर तेजस शरीर और फिर ये इसी क्रम से याद करने हैं, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है। आगे के जब 8 सूत्र चल रहे हैं, यहाँ बताया ना 9 सूत्रों में यहाँ शरीरों की बात करेंगे, तो हम कोई सा भी शरीर आगे पीछे बोल दें, औदारिक फिर कारमण फिर तेजस फिर वैक्रियक फिर आहारक, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। क्या हो गया? टोटल कितने तरीके? 5। हाँ, तो क्या बोल रही थी मैं? क्रम बदलने से हमको लगता है क्या फर्क पड़ता है, हम क्रम बदल दे तो, लेकिन फर्क पड़ेगा। नीचे जो सूत्र दिए हैं वो सारे सूत्र इस क्रम के आधार पे हैं। अगर हमने क्रम आगे पीछे कर दिया तो नीचे के सूत्रों का अर्थ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसलिए इसी क्रम से याद करना है। पहला औदारिक, आहारक, तेजस और कारमण, ये 5 शरीर हैं। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? हाँ, यहीं से पढ़ते हैं अपन, देखिए पेज नंबर 125 पे 1 नंबर पॉइंट है, स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शब्द बना है उदार से, उदार शब्द से बना है औदारिक। जैसे ऐसे बनते हैं ना शब्द, समझ लीजिए मीठा से बना है मिठास, ऐसे एक शब्द से दूसरे शब्द बनते हैं, तो उदार शब्द से बना है औदारिक। भारत से बना है भारतीय, अमेरिका से बना है अमेरिकन, ऐसे उदार शब्द से बना है औदारिक। उदार का मतलब होता है, अपन तो उदार मतलब बड़ा, हाँ वहाँ उदार का मतलब दिल वाले तो अपन अर्थ उसका लेते हैं, उदार का मतलब भी वहाँ बड़ा मतलब बड़ा, ऐसे ही यहाँ उदार का मतलब बड़ा मतलब बड़ा दिख रहा है। तो जो स्थूल शरीर है उसका नाम है औदारिक शरीर। और नहीं, ये नियम नहीं लगा सकते, क्योंकि निगोदियों का भी औदारिक शरीर है लेकिन वो दिखता नहीं है, इसलिए ये नियम नहीं लगा सकते जो दिखता है। पर वो स्थूलता भी बता रहे हैं, वो स्थूलता का मतलब क्या है। तो मनुष्य और तिर्यंचों का शरीर कैसा है? औदारिक। तो इस परिभाषा को हम ऐसे बना सकते हैं कि मनुष्य और तिर्यंचों के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। दोनों बातें इसमें मिल जाएंगी एक साथ, कि मनुष्य और तिर्यंचों के जो स्थूल शरीर है उसको औदारिक शरीर कहते हैं। मुख्य रूप से औदारिक शरीर है, मतलब इसमें वो भी डेफिनेशन में नहीं ले सकते कि जो सप्त धातु सहित होता है वो औदारिक शरीर है, क्योंकि एकेंद्रिय जीवों का शरीर वो सप्त धातु रहित होता है, लेकिन शरीर तो औदारिक है। इसलिए यही परिभाषा बनेगी कि मनुष्य और तिर्यंचों के शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं, और मुख्य रूप से वो स्थूल होता है। पर इसमें ऐसा भी है कि कुछ जीव सूक्ष्म होते हैं, फिर भी उनका शरीर तो औदारिक है। इसलिए ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं लगा सकते, हम तर्क भी नहीं लगा सकते। समझने के लिए हम बोल सकते हैं कि जिसमें खून हड्डी मांस पाया जाए वो औदारिक है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों में खून हड्डी मांस नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक में खून हड्डी मांस नहीं होता, सहनन नहीं होता, एक इंद्रिय जीवों की हड्डियां नहीं होती। हाँ, शरीर तो औदारिक है, शरीर तो औदारिक ही है। जितने भी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के तिर्यंच हैं, हाँ, और मनुष्य हैं, सबका शरीर तो औदारिक ही है। इसलिए शरीर तो औदारिक ही है, पर वो वाला नियम हम
नहीं लगा सकते, मोटा मोटा अपने शरीरों के लिए अपन कह सकते हैं। तो मनुष्यों और तिर्यंचों के शरीर को, इसके जो स्थूल शरीर है उसको क्या कहते हैं? औदारिक शरीर कहते हैं। अभी वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक, अनेक, सूक्ष्म, स्थूल, हल्का, भारी आदि रूप किया जा सके, उस शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। जिस शरीर में विक्रिया होती है, विक्रिया का मतलब है विशेष क्रिया। विशेष क्रिया का मतलब हमने सुना होगा कि देव, हाँ, देव आते हैं, वो चाहे जो रूप बना लेते हैं। देव लोग आते हैं, वो चाहे कोई देव आया, वो ब्राह्मण का रूप बना के आ गया, सौधर्मिंद आया गौतम गंधर्व के पास, वो और एक वो आया विष्णु कुमार, उन्होंने वामन का रूप बना लिया। तो ये सब क्या है? जो रूप बदलने वाली जो शक्ति है वो कहलाती है विक्रिया। तो देवों को, देव किसे कहते हैं? आगे चौथे अध्याय में परिभाषा आएगी देव की, कि जो अनेक रिद्धियों के धारी होते हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा आदि। 64 नहीं, 64 रिद्धियों के धारी तो कोई होता ही नहीं। पूरी 64 रिद्धियों के धारी तो भगवान हो, उसमें भी केवल ज्ञान के आगे सब फिर कुछ है ही नहीं। तो 63 रिद्धियों के धारी भी गंधर्व मंडराज होते हैं, देव नहीं होते। देव कुछ रिद्धियों के, अणिमा, महिमा आदि जो है विक्रिया रिद्धि, विक्रिया रिद्धियों के धारी होते हैं। 9 है, हाँ शायद। तो ये जो रूप बदलने वाली जो समझ लो उनकी शक्ति है, जो उनकी विशेष ताकत है, वो कहलाती है विक्रिया। तो जिस शरीर में ऐसी कैपेसिटी है, ऐसी एबिलिटी है, बुद्धि रिद्धि, बीज रिद्धि, तो ये सिर्फ विक्रिया रिद्धि है देवों में, या वो रिद्धियां भी बुद्धि बीज भी? कुछ कुछ उसमें से हो सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि ये तो रिद्धियां, ये वास्तव में जो ये परमेश्वरी सरस्वती मंगल पाठ में जो 64 रिद्धियां बताई हैं, ये तो मुनिराजों की मुख्यता से ही बताई गई है। उनमें देवों वाली और ये नहीं है, वो सब ये मुख्य रूप से मुनिराजों को, क्योंकि विशुद्धि की विशेषता होती है, तो विशुद्धि की विशेषता से ये रिद्धियां उनको प्रकट होती हैं। देवों को ये जन्मजात ही कुछ विक्रिया वाली रिद्धियां होती हैं। बुद्धि रिद्धियों में तो मुनिराजों की मुख्यता है, क्योंकि एक समय में इस तरह से वो, हाँ, अर्थ का विस्तार करना है, तो मुनिराजों के लिए होती है। तो वो शरीर को कैसा कर लेते हैं? एक शरीर के अनेक बना लेते हैं। जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक, अनेक, एक जो देव होता है, वो देव का मूल शरीर तो रहता है, वो जहां उसका जन्म हुआ है ना, उसको बोलते हैं उस विमान में। वो उस जगह को, विमान शब्द है, लेकिन विमान का मतलब कोई ऐसे छोटा सा एरोप्लेन इतना सा नहीं है। विमान का मतलब बहुत बड़ा देश। हाँ, भवन से भी अपने को लगता है, अपनी अपन भवन का मतलब इतनी सी बिल्डिंग, वो पूरा देश जैसा बहुत बड़ा उनका एरिया होता है, उसको लेकिन विमान बोलते हैं। तो वो जहां उसका जन्म हुआ, समझ लो महल बोल दो, जिसमें जिस जगह उसका जन्म हुआ, मूल शरीर वहीं रहता है, मूल शरीर कहीं नहीं जाता। लेकिन फिर वो तो सौधर्मिंद रहता है, पंचकल्याणक में, मध्यलोक में आएगा, समोषण में जाएगा, कभी नंदीश्वर में जाएंगे अष्टानिका में, कभी सुमेरु पर्वत पे नंदनवन में जाएंगे, कभी घूमने फिरने कहीं और जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि मूल शरीर तो वहीं रहता है, और विक्रिया के द्वारा नए नए शरीर बना के एक साथ, अभी 20 तीर्थंकरों के संवर्षण विदेश क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो वहाँ सौधर्मिंद्र कितना है? सौधर्मिंद्र तो एक ही है, तो वहाँ संवर्षण में एक ही जगह रहता होगा वो, बाकी 19 संवर्षण में सौधर्मिंद्र रहता ही नहीं होगा। क्या होता है पता भी है आप लोगों को? समौशरण में सौधर्म इंद्र मुख्य होता है। समौशरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से की जाती है। पंचकल्याणक वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने? हाँ, वो सारे सभी छोटे से छोटा, मतलब घटिया से घटिया जाति का, मतलब जो लोअर क्वालिटी, लोअर मतलब हल्के से हल्का जो है, उसको भी ये शक्तियां, रिद्धियां विक्रिया की होती है। देवियों को भी होती है, सबको होती है। तो वहां इतने सारे संवर्षण बने हुए हैं 20। अब वहां सौधर्मिंद्र खुद तो एक ही है, और भगवान के संवर्षण में सब में उसको हाजिर रहना है, वो उसी की आज्ञा से बनाया जाता है। भगवान के पंच कल्याणकों में मेन रोल, मुख्य भूमिका वो सब सौधर्मिंद्र की है। बाकी और इंद्रों का अपन ने नाम भी इतना, सबको होता है, सबको होता है। अभी अपन चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, जातियां आती हैं कितने कितने कैसे हैं, मतलब उनमें भी पोस्ट होती है, राजा भी है, प्रजा भी है, झाड़ू लगाने वाले भी हैं। हाँ,
ज्योति का वर्णन में है, जनन योग में है। प्रथमान योग में भी ले सकते हैं उसको कि पंचकलाणक का वर्णन चल रहा है तो प्रथमान योग में आएगा। जैसे क्या क्या क्रिया की हाँ, जाती क्या है, क्रिया की जाती है वो चरणान योग में आएगा, लेकिन अगर उसका वर्णन चल रहा है तो वो प्रथमान योग में आ क्रिया जाएगा। क्या क्या की जाती है, जैसे कुछ जो करते हैं वो हाँ, चरणान योग में आ जाएगा। समुद्रघात में तो योग शरीर मूल शरीर वहाँ रहती है। नहीं, समुद्घात अलग चीज है। समुद्घात भी होता है विक्रिया के समय, लेकिन वो समुद्घात थोड़ा अलग है। चलिए, बातें नहीं आपस में, बातें नहीं। देव सारे स्वर्ग में, और भी एक आपने बताया था कि देव स्वर्ग के अलावा भी जो देव होते हैं वो कौन से देव होते हैं? वो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वो ऊपर स्वर्गों में नहीं, ऊपर वैमानिकों में नहीं है। भवनवासी और व्यंतर तो नीचे अधोलोक में, नरक से ऊपर उनका निवास स्थान है, मूल निवास स्थान। और बाकी कहीं भी घूमो, मध्यलोक में कहीं भी घूमो वो तो, और ज्योतिषी मध्यलोक में ही है। यहाँ आपने को जो सूरज चांद तारे दिखते हैं वो उनके निवास स्थान है, वो देव ही है। सूरज चांद तारे उसमें वो देव रहते हैं, वो तो उनके महल हैं जो बाहर से हमको चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें वो देव रहते हैं। तो ये एक शरीर को अनेक रूप बनाने की जो उनकी शक्ति है वो कहलाती है विक्रिया, और ऐसी विक्रिया से जो शरीर बना है वो कहलाता है वैक्रियक शरीर। ये वैक्रियक शरीर में खून, मांस, हड्डी ये नहीं होते, ये इसकी स्पेशलिटी है। इसलिए जिस शरीर में खून, हड्डी, मांस ये नहीं होते, मलमूत्र नहीं होते, वो शरीर, देवों के तो वैसे मेन शरीर में भी नहीं हाँ, वो मेन ही वैक्रियक शरीर ही है ना उनका। मेन शरीर भी ऐसा नहीं है कि विक्रिया से जो नया बनाया वो वैक्रियक शरीर है, मूल शरीर भी वैक्रियक ही है। मूल शरीर में ही तो ये शक्ति है, तभी तो नए शरीर बना सकते हैं। तो वो उनका, हमारा जो शरीर है, हमारा तो सप्त धातु नहीं होते, खून, देवों और नारकियों का, यानी जो भी वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के ही होता है। और इस वैक्रियक शरीर में खून, हड्डी, मांस, मल, मूत्र, रक्त, ये जो भी सप्त धातु हैं, मज्जा, ये सब वो नहीं होते। कुछ भी गंदगी नहीं होती, समझ लो। और अपन दूसरे शब्दों में कहें तो ये खून, हड्डी, मांस में होते हैं निगोदिया जीव, और वैक्रियक शरीर होता है वो निगोद रहित होता है, उसमें निगोदिया जीव नहीं होते। वैक्रियक शरीर में निगोदिया जीव, हाँ, उनको भूख क्यों लगती है? भूख लगती है, वो कितने, हाँ, वो लगती है, तो वो भूख लगना असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है, शरीर से नहीं है। मिलता तो है नहीं। हाँ, मिलता नहीं है, तो देवों को लगती है, देवों को बहुत लंबे टाइम बाद लगती है। भूख लगना उससे शरीर का संबंध नहीं, भूख लगने का संबंध तो अपने कर्म के उदय से है। असाता वेदनी कर्म के उदय होता है तो भूख लगती है, तो असाता का उदय वहां भी आता है। नरकों में तो निरंतर ही चल रहा है, देवों के बहुत हजारों साल में ऐसा आता है। जितनी सागर की आयु है उतने 1000 वर्ष में एक बार भूख लगती है। मान लो एक सागर की आयु है, एक सागर मतलब वो एक बार ध्यान, वो खड्डा बना के भरा था अपन ने, वो जितना टाइम लगा था वो एक सागर की आयु है, तो 1000 वर्ष बाद भूख लगेगी। 33 सागर की आयु है तो 33,000 वर्ष बाद भूख लगेगी, और ऐसे उठा के रोटी नहीं खानी पड़ती, भूख लगी और यहाँ से कंठ से अमृत झड़ जाता है, पेट भर गया, बस छुट्टी, कुछ नहीं करना। ऐसा है देवों का, जिसके पास में खूब है खाने को कल्प वृक्ष है, चाहे जो खाएं उनको भूख ही नहीं लगती। और नारकियों को इतनी भूख लगती है, 3 लोग को नाच जो खाए, मिलता कुछ नहीं है, मिटे न भूख कणा न लहाए, तो वहां कुछ नहीं मिलता। ऐसी ही है व्यवस्था। तो वैक्रियक शरीर के बारे में समझ में आया कि जिससे अनेक प्रकार की रूप बनाए जा सकते हैं, एक शरीर के अनेक शरीर बनाए जा सकते हैं, और जिसमें ये सप्त धातु नहीं होती, खून, मांस, हड्डी वगैरह इसमें नहीं होते। इसीलिए देवों के बाल नहीं होते और नाखून भी नहीं होते। देवों के बाल नहीं होते, और अपन तो सोचते हैं बाल के बिना कैसे सुंदर लगते हैं। बाल और नाखून, क्योंकि ये सब सप्त धातु से बनी हुई चीजें हैं, तो उनके बाल और नाखून नहीं होते देवों में। ना बाल होते हैं ना बच्चे होते हैं देवों में, बच्चे भी नहीं है, बाल बच्चे दोनों नहीं है। जो शरीर विक्रिया के द्वारा एक अनेक सूक्ष्म, स्थूल, हल्का, भारी आदि रूप किया जा सके, चाहे जितना शरीर को भारी बना ले, चाहे जितना बड़ा बना ले, चाहे जितना छोटा बना ले। विष्णु कुमार मुंडराज की कहानी आती है, उनको तो विक्रिया रिद्धि थी, वैक्रियक शरीर नहीं था, विक्रिया रिद्धि थी, तो भी उन्होंने एक पैर मनुष्योत्तर पर्वत पे रख दिया,
इस तरफ रख दिया, तो ये चाहे जितना उसको, देव भी ऐसा कर सकते हैं। देखो जो ऐरावत हाथी होता है ना, जन्म कल्याणक के समय आता है असली का, वो होता है 1,00,000 योजन जितना बड़ा। जो स्टार्टिंग में स्वर्ग से चलता है 1,00,000 योजन, मतलब जम्बूद्वीप जितना बड़ा है, सुमेरु पर्वत जितना बड़ा है, 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन, एक योजन में होते हैं 2,000 कोस, और एक कोस में होते हैं 3 किलोमीटर करीब, मतलब 6,000 किलोमीटर का तो एक योजन, और 1,00,000 योजन, तो उसको 1,00,000 गुना 6,000 कितने किलोमीटर हो गए? 60 लाख हो जाएंगे। 60 लाख किलोमीटर बड़ा वो ऐरावत हाथी होता है, जितना बड़ा जम्बू द्वीप है इतना बड़ा वो ऐरावत हाथी होता है। तो इतना बड़ा होता है, लेकिन अब यहाँ आएगा तो यहाँ तो आएगा कहाँ, भरत क्षेत्र में, अयोध्या में। तो वो फिर नीचे आते 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 वो विक्रिया अपना वो कम कर लेता है, रूप छोटा कर लेता है। फिर भी आप लोगों ने वर्णन पढ़ा होगा पुराणों में कि उसकी कितनी सूंडें होती है, और इतनी बड़ी बड़ी सूंड होती है, उसके देवियां नाचती रहती हैं, सरोवर होते हैं, हाँ सूंड होती है, इतने उसके दांत निकले होते हैं, वो उस सूंड पे सरोवर होते हैं, सरोवर में कमल होते हैं, कमल में देवियां नृत्य करती हैं। हाँ इतना बड़ा हाथी होता है। तो देखो विक्रिया है, जब जादू ही करना है अपने हाथ में ही, तो चाहे जो करो विक्रिया ही तो है। विक्रिया से इससे क्या, इससे मतलब तीर्थंकर परमात्मा की वैभव से उनके प्रभावना, कि इस तरह का जो देवों का वैभव है, और वो देव उनके जन्म के समय आके मतलब उनको पूज रहे हैं, इतने वैभवशाली देव जिनको पूज रहे हैं, वो खुद कितना महिमाशाली व्यक्ति होगा। ये सब तीर्थंकर परमात्मा की महिमा है। और क्या है, अब कहाँ उतर के आते हैं अपने लिए, वो हम उतर के आता है पंचम काल में आते ही नहीं है, वैमानिक देव नीचे आते ही नहीं है पंचम काल में। छोटा कर लो तो भी, छोटे में भी बहुत ज्यादा, मतलब अपने लिए तो वही बहुत बड़ा है तो ये समझ में आ गया। ये वैक्रियक शरीर देव और नारकियों के होता है। ये तो होता है मूल में वैक्रियक शरीर। और मनुष्य और तिर्यंचों के जो होती है कुछ, जो हमको लगता है ये भी रूप बदल लेते हैं, वो होती है विक्रिया रिद्धि, जो विष्णु कुमार मुनिराज को थी। वो क्या थी? विक्रिया रिद्धि। वैक्रियक शरीर नहीं था, शरीर तो कौन सा था उनके? औदारिक, लेकिन वो रिद्धि के माध्यम से वो रूप बना सकते हैं, तो वो कहलाती है रिद्धि। ऐसी रिद्धि चक्रवर्ती को भी होती है। चक्रवर्ती भी एक कम 96,000 रूप बना सकता है, उसको ऐसी रिद्धि होती है, विक्रिया रिद्धि। क्योंकि 96,000 रानियां होती हैं, सबके पास में एक एक वो चक्रवर्ती होता है। कोई भी इतने बड़े चक्रवर्ती की रानी, अब उनको ऐसा दुख सहना पड़ेगी अगर वो एक दिन एक के पास जाए, एक रानी के पास, 96,000 दिन बाद वो फिर पहली वापस दोबारा उसके पास आए इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी समस्या का समाधान है कि वो इतने सारे रूप, अब वो युद्ध के लिए भी निकलता है, युद्ध के लिए भी जा रहा है, और भी सारे, हाँ 60,000 वर्ष तक युद्ध के लिए निकल रहा है, दिग्विजय के लिए। युद्ध का मतलब ऐसे जैसे पाकिस्तान और ईरान इनमें हो रहा है, ऐसा वाला युद्ध नहीं है। वो तो खाली बस वो वहां प्रवेश करता है, वो स्वयं ही आके अपनी अधीनता उसकी स्वीकार कर लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहलाती है विक्रिया रिद्धि। शरीर कौन सा है? वो औदारिकी। वैक्रियक शरीर तो देवों और नारकियों के होता है। इसी तरह से अग्नि का एक, वायु का एक भी, जैसे अग्नि फैल जाती है, वायु इस तरह से चलती है, तो उनको भी विक्रिया रिद्धि कही जाती है। तो वो बड़ा छोटा ऐसा हो जाता है ना उनका, तो कहीं कहीं उनको भी शास्त्रों में लिखा है, उनको भी विक्रिया रिद्धि होती है। पर वैक्रियक शरीर तो मूल में किसका होना है? देवों और नारकियों का। औदारिक शरीर किसका है? चारों गतियां निपट गई। शरीर तो अपने को बताए 5, गतियां 4 थी, और 2 शरीरों में ही चारों गतियां निपटा दी। अब बाकी के 3 शरीर किसको मिलेंगे? वो तो साथ में तो अब बाकी के 3 शरीर किसको हैं, कैसे हैं, वो बता रहे हैं आगे। देखिए, आहारक शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म पदार्थ को जानने के लिए या संयम की रक्षा के लिए अन्य क्षेत्र में विद्यमान केवली या शुद्ध केवली के पास जाने या भेजने के लिए, या अन्य क्षेत्र में स्थित जिनालयों की वंदना के लिए 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों द्वारा जिस शरीर की रचना होती है उसे आहारक शरीर कहते हैं। देखिए, आहारक शरीर होता है केवल मनुष्यों के। पहली बात, अगर अपन 4 गतियों में से देखें
4 गतियों में आहारक शरीर कौन सी गति में पाया जाएगा? मनुष्य गति में। लेकिन सब मनुष्यों में नहीं होता, मनुष्यों में भी मुनिराजों के ही पाया जा सकता है, और मुनिराजों में भी सब मुनिराजों के नहीं होता। जो आहारक रिद्धि के धारी मुनिराज हैं, आहारक नाम की एक रिद्धि होती है, आहारक रिद्धि के धारी जो मुनिराज हैं उन्हीं मुनिराजों के आहारक शरीर हो सकता है। और वो कौन से गुणस्थान में होता है? मुनिराज के गुणस्थान कौन से होते हैं? 6वां और 7वां। मुख्य रूप से 2 गुणस्थान कहे जाते हैं। तो आहारक शरीर बनने की जो क्रिया हो रही है वो कौन से गुणस्थान में होती है? वो 6ठे गुणस्थान में होती है। ये तो आहारक शरीर की बात हुई। अब ये आहारक शरीर बनता क्यों है, कैसे बनता है? तो पहली बात तो ये कि आहारक शरीर भी औदारिक शरीर जैसा नहीं होता, उसमें भी खून हड्डी मांस वगैरह नहीं होते, यानी वो भी निगोद रहित शरीर होता है। आहारक शरीर में भी निगोद नहीं होते, निगोदिया जीव नहीं होते, पहली बात। अब ये आहारक शरीर क्यों बनता है? कि कोई मुनिराज हैं, आहारक रिद्धिधारी हैं, पहली बात तो, और उनको आहारक रिद्धि होने पर, और चौमासे का समय है, और उनको ऐसा विकल्प आ गया कि वहां पर भगवान विराजमान है, समर्षण लगा हुआ है, वहां जाना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। लेकिन चौमासा चल रहा है, जाने आने में हिंसा होगी, गमन करने में, चौमासे के समय में गमन करने में ज्यादा जीवों की हिंसा होती है। अपने गृहस्थों का तो उल्टा सिस्टम है, चौमासे में ही सारी गोठें होती है, और चौमासे में सबसे ज्यादा जीवों की उत्पत्ति है। सावन में गोठें होती है, और सावन में कितने जीवों की उत्पत्ति होती है। तो वो मुनिराज तो चौमासे में आवागमन बंद करते हैं, और हम सारा आवागमन चौमासे में ही करते हैं, तो हमें थोड़ा विचारना चाहिए। तो वो मुनिराज जो संयम की रक्षा के लिए, कि जीवों की रक्षा के पालन के लिए, अब उनको विकल्प भी है वहां जाने का, और वो जीवों की रक्षा भी करना चाहते हैं। तो जब ऐसी उनको रिद्धि है, तो उनके उस विकल्प के कारण उनके मस्तक से, ये मस्तक से 1 हाथ प्रमाण, 1 हाथ इसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये मुट्ठी बंद करेंगे, यहाँ से यहाँ तक कहलाता है 1 हाथ। 1 हाथ प्रमाण एक सफेद धवल, ये हाथ यहाँ से नहीं मारा जाएगा? नहीं, यहाँ से ये मुट्ठी बंद करने पर इतना, दो बिलस्त का 1 हाथ होता है, 2 बिलस्त इतने में हो जाएंगे, 2 बिलस्त का 1 हाथ होता है। तो ये 1 हाथ प्रमाण एक सफेद उज्जवल धवल, सप्त धातु रहित, मनुष्याकार, पुरुषाकार, बिल्कुल आकार होता है उसका, वो एक पुतला निकलता है मस्तक से, और वो जिस दिशा में जहां वो उनको जाना है यात्रा के लिए, वंदना के लिए, ऐसे तो सीमा 2.5 द्वीप है एरिया, 2.5 द्वीप के बाहर तो जा ही नहीं सकता, हाँ 2.5 द्वीप तक जा सकता है। और नहीं, आहारक शरीर नहीं, वो तो इसी शरीर, औदारिक शरीर सहित ही गए थे, वो चारण रिद्धि के माध्यम से गए थे। चारण रिद्धि होती है आकाश गमन करने की, वो उसके माध्यम से गए थे। तो ये मतलब कोई उनको शंका है, या उनको भगवान के दर्शन करने ऐसी जिज्ञासा होने पर उसमें आता है कि वो एक कितनी दूरी का कुछ वहां तक जाए, और फिर नहीं होता है तो वो, और अगर ये टर्न लेता है, ये जो आहारक शरीर है, मान लीजिए गया, अब भगवान तो है ऐसे वहां तिरछी दिशा में, तो ये गमन कैसे करेगा? वही अनुश्रेणी गति, सीधा जाके फिर यूं जाएगा, या फिर इधर से यूं जाके फिर यूं जाएगा, ऐसे तिरछा गमन नहीं करेगा। और ये इतना फास्ट होता है, ये शरीर बनता है, वहां जाता है, अपना काम जो भी शंका समाधान करना है, दर्शन करने हैं, वो करके वापस आके मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है, और ये सारा काम अंतर्मूर्त में हो जाता है। मतलब बहुत फास्ट ये काम होता है। ऐसे उदाहरण तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसे नाम नहीं मिलते कि मुनिराज के ऐसे आहारक, नहीं, दीपायन मुनिराज के तेजस निकला था, वो आगे आएगा, वो तेजस था। आहारक का ऐसा किसी का नाम नहीं आता, लेकिन ऐसा होता है, वो रिद्धिधारी मुनिराजों के ही होता है। तो वो जो बना है ना पुतला, उसका नाम है आहारक शरीर, इसका नाम है आहारक शरीर। ये तो था मूल उनका औदारिक शरीर, और अब ये जो नया पुतला बना है, इसका नाम है आहारक शरीर। ये कैसा होता है? पुरुषाकार होता है, पूरे उसके अंग उपांग सब होते हैं, पुरुषाकार होता है, 1 हाथ प्रमाण होता है, सप्त धातु रहित होता है, और उज्जवल धवल श्वेत इस तरह के वो कलर का होता है। और क्यों निकलता है? कि केवली शुद्ध केवली के पास उनकी वंदना के लिए, या कोई शंका के समाधान के लिए वहां जाता है, तो ये कहलाता है आहारक
शरीर। उक्त कार्यों की सिद्धि के लिए छठवें गुणस्थानवर्ती रिद्धिधारी मुनिराजों के मस्तक से एक हाथ का जो सफेद पुतला निकलता है वह आहारक शरीर है। वह पुतला केवली या शुद्ध केवली के पास जाकर अपना कार्य करके अंतर मुहूर्त में वापस आ जाता है। इस तरह से 3 शरीर हमने पढ़े। औदारिक शरीर किसके होता है? मनुष्य और वैक्रियक शरीर देवों और नारकियों के, और आहारक शरीर आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों। आहारक शरीर किसके होगा? आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों। इसमें सारी बात आ गई। एक शब्द में अपन बोलेंगे तो आहारक रिद्धिधारी मुनिराजों के ये आहारक शरीर होता है। इतनी बात अपन ने पढ़ी। तेजस और कार्बन शरीर की चर्चा अपन कल करेंगे और इंटरेस्टिंग है इसमें बातें। अच्छा लगेगा आप लोगों को। जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनको तो और नई नई बातें लगेंगी। तो इस तरह से ये यहाँ पर आप लोग पीछे का कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं?